बच्चों, आज हम एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। मध्य भाग का ही है पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके जो कवि हैं भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी, यह लिया गया है रामचरितमानस से। रामचरितमानस में 7 कांड है। उन 7 कांडों में से ये जो आप अभी बोर्ड पर देख रहे हैं या जो हमें पढ़ना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह बाल कांड से लिया गया है। प्रसंग है कि श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जनक के निमंत्रण पर जनकपुर पहुंचते हैं, जहां एक स्वयंवर, सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक राजागण उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए, और उस स्वयंवर में जो धनुष रखा हुआ था, जिसको तोड़ने के बाद ही सीता का विवाह होना संभव था, जो उस दिव्य धनुष को तोड़ने में सफल होते, उन्हीं के साथ सीता का विवाह होता। तो इस स्वयंवर को देखने के लिए अपने शिष्यों के साथ, यानी राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर में सभी राजागण बारी बारी से धनुष को तोड़ने का असफल प्रयास करते हैं, और धनुष को तोड़ने में कोई भी सफल नहीं होते। इस विषम परिस्थिति को देखकर विदेह, मिथिलेश, राजा जनक चिंतित हो जाते हैं। उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ जाता है कि क्या उन्होंने जो सीता के विवाह के लिए जो संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, क्या वह प्रतिज्ञा कहीं सीता को अविवाहित तो नहीं रख देगा। उन्हें आर्यावर्त के वीरों पर भी चिंता होने लगी, शंका होने लगी, वे प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। लेकिन जो समस्या जहां होती है, शायद समाधान भी वही निकलता है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उस स्वयंवर में उपस्थित थे, और लक्ष्मण बड़ी आवेग में आकर जनक को कहता है कि जहां एक भी रघुवंशी हो, इस प्रकार की बातों को आप नहीं बोल सकते। जनक ने जवाब दिया, मेरा कथन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने किए गए संकल्पों पर चिंतित सोचने के लिए कहा, बोला। विश्वामित्र ने इशारा किया। राम, जिनके बारे में कहा जाता है कि स्वयं सीता की मां, यह चिंता करने लगी कि जब इतने बड़े सूरवीर, कहा जाता है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, कि रावण और बाणासुर चाप को, धनुष को छू तक नहीं सका। उस धनुष को, जिस धनुष को बड़े बड़े महारथियों ने, यहाँ तक कि 3-3 महारथियों ने भी एक साथ अजमाने का
भरसक प्रयास किया। जो मर्यादा के खिलाफ था, जिसे राजा जनक ने रोका भी। क्या फूल से कोमल बच्चे ये राम, जिनकी अभी उम्र भी नहीं है, क्या इसको तोड़ सकेंगे? कोई राजा जनक के को रोके? वहां उपस्थित राजागण भी एक साथ हंसी उड़ाने लगे कि क्या एक छोटा सा बच्चा भी धनुष को, किसी ने कहा बच्चा है वो सुक्तावश धनुष को देखने जा रहा है, परंतु देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर। यही बात यहां सिद्ध हो गई। राम उठे और पलक झपकते धनुष भंजन कर दिया, धनुष को तोड़ डाला। जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी कल्पना नहीं थी, एक बालक के द्वारा तोड़ दिया गया। धनुष भंग होने की टंकार, स्वर से सिर का आसन भी टूट उठा। ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित करने लगे और महेंद्र पर्वत पर बैठे परशुराम भी अपने आप को रोक नहीं सके। परशुराम क्रोध भरी मुद्रा में राजा जनक के सभा में उपस्थित होते हैं। राजा जनक ने यथोचित उनका सत्कार किया, परंतु क्रोध में भरे हुए ये परशुराम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बार बार वे अपने बल पराक्रम और क्षत्रियों का संहार करने की बात कह रहे थे, और राम भी क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न थे, और परशुराम ने क्षत्रियों को, इस धरती को क्षत्रियों से विलीन करने की संकल्प ले लेते, और कई बार उसने किया भी। अजब स्थिति थी। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम ने अत्यंत ही मर्यादेश्वर में परशुराम को कहा कि नाथ शंभु धन भंज निहारा हो कोई दास तुम्हारा। अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, करना चाहिए। यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है। फिर परशुराम ने क्या कहा? परशुराम और लक्ष्मण के बीच में क्या संवाद होती है? राम क्या करते हैं? फिर परशुराम राम के पराक्रम को, शौर्य को जानकर, इस बीच में आपको हम एक चीज और बता देते हैं कि विष्णु के जो 10 अवतार मान्य हैं, उसमें से परशुराम के बाद ही राम हुए हैं। परशुराम भी भगवान विष्णु के ही अंश थे, लेकिन परशुराम में एक बहुत बड़ा गुण था, वे क्रोधी थे, और उसमें यह कमी थी। और उसके बाद क्षत्रिय कुल की रक्षा करने के लिए परशुराम, जिसके हाथ में परशु हो वह परशुराम, जिसके हाथ में धनुष हो वह राम, और जिसके हाथ में हल हो हलधर बलराम। लेकिन कृष्ण भी, आइए हम लोग आज इस पाठ को देखते हैं। आइए, यहां कहते हैं कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। बच्चों, नाथ शंभु धन भंज निहारा, शंभु यानी शिव के धनुष को भंजन करने वाला, तोड़ने वाला, कोई आपका दास ही होगा, सेवक ही होगा। ऐसा क्रोधी परशुराम को श्री राम ने मर्यादित स्वर में कहा कि जिस किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है वह आपका सेवक है, दास है। आयस काल कहे तुम मोही,
सुन ऋषाय, बोले मुनि कोई। इस पर परशुराम ने कहा कि राम, तुम भी कुछ कम नहीं हो। उस क्रोधी मुनि ने श्री राम को कहा, सेवक सो जो करे सबकाई। तुम कह रहे हो कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई दास होगा, लेकिन सेवक का अर्थ होता है जो सेवा करता है। सेवक स्वामी का उपहास नहीं उड़ाता। हरि करनी करिए लड़ाई, शत्रु की भांति वह लड़ाई नहीं करता। हरि करनी, शत्रुओं की भांति वह लड़ाई नहीं करता। इस प्रकार से आप यहाँ देखिए कि एक और जहां श्री राम कह रहे हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, परशुराम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं, कहते हैं, सुनो राम, सेवक वह है, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे, लेकिन जो शत्रुता करे वह सेवक नहीं हो सकता। सुना हो राम जय शिव धन तोड़ा। है राम सुनो, जिस किसी ने शिव के धनुष को, मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो मोड़ा, वह सहस्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। तात्पर्य, अब आइए एक नई बात आई, एक पात्र और गया सहस्त्रा बाहु। परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। एक बार सहस्त्रा बाहु अपने सैनिकों के साथ लौट रहे थे। थकने के कारण उन्होंने जमदग्नि ऋषि के आश्रम में ही आराम करने को सोचा। जमदग्नि ऋषि देखे कि राजा सहित सैनिक आए हुए थके हुए हैं, इन्हें कुछ भोजन करा दिया जाना चाहिए। उनके पास एक कामधेनु गाय थी। उन्होंने कामधेनु से आतिथ्य स्वीकार करने हेतु, आतिथ्य की सेवा करने हेतु उनसे किया और कामधेनु ने उनकी पूर्ति भी कर दी। राजा जब कम समय में एक ऋषि के आश्रम में, एक मुनि के आश्रम में इतने कम समय में इस प्रकार के व्यंजन सहित भोजन को देखा तो उनके मन में ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने जमदग्नि ऋषि से पूछा कि आपने तुरंत इसकी व्यवस्था कर दी। मनुष्य में एक खासियत होती है, उसको अपनी बातों को, अपनी बड़ाई सुनने में बड़ा आनंद आता है। जमदग्नि ऋषि भी उसी में थे। वे अपनी बड़ाई को सुनने के लिए तुरंत उस कामधेनु गाय के पास ले गए जिसकी कृपा से ऐसी हुई थी। अब राजा के मन में आगे सहस्त्रा बाहु के मन में उस गाय के प्रति ईर्ष्या हो गई और उन्होंने कहा कि ऐसे गाय को आपको क्या आवश्यकता, ऐसे गाय तो राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए, ये गाय मुझे आप दे दीजिए। पहले तो जमदग्नि ऋषि को हुआ कि सहस्त्रा बाहु मजाक कर रहे हैं, परंतु जब सहस्त्रा बाहु ने उनसे जबरदस्ती उस गाय को छीन लिया तो परशुराम को यह बात पता चला कि मेरे पिता का अपमान हुआ है। परशुराम गए और सहस्त्रा बाहु से मिलकर सहस्त्रा बाहु को मार डाला। जब सहस्त्रा बाहु के पुत्र को यह पता चला कि जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम ने मेरे पिता को वध कर दिया है, तो उन्होंने भी अपने पिता के हत्यारे के पिता को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। वही परशुराम कह रहे हैं कि सुनो राम जय शिव धन तोड़ा। है राम सुनिए, जिस किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई तिहाई समाजा, न तो मारे गए हैं सब राजा। एक तो सभा में उपस्थित थे, परशुराम को देख करके ही सभी राजा भयभीत हो गए थे। एक और महाक्रोध का परिचय देते हुए परशुराम ने कहा कि राजागण सुनो, जिस किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है उसे तुम अपने से अलग करो, नहीं तो मैं एक एक करके सभी राजाओं को मार डालूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अब आइए लखन लाल जी की जय की बात। लक्ष्मण जी परशुराम के इस तथाकथित क्रोध को देखकर मुस्कुराते हुए बोले प्रसन्न धरहि अवमाने, बहु धन हुई कोई लड़का है। मुनि सुनिए, हम क्षत्रिय हैं और इस प्रकार के बहुत सारे धनुइयों को हमने बचपन से ही खेल में तोड़ डाला है।
कबू न आश्चर्य से किन्नर गुस्साएं, लेकिन इससे पहले तो आप इतना गुस्सा कभी नहीं किए। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय खेलकूद में भी धनुष का प्रयोग करते हैं। हमने तो बहुत सारे धनुषों को तोड़ डाला बचपन में। आप इससे पहले कभी इतना क्रोध नहीं किए। यही धनुष पर ममता कही है तू, ये धनुष पर आपको कैसे ममता है, क्यों ममता है, क्या ममता है? सुने निशाय कह भृगुकुल के तू, इतना सुनते ये परशुराम अरे बालक, ए राजा के छोकरे, ए राजकुमार सुनो, लगता है कि काल तुम्हारे बस में, अकाल के बस में तुम होते जा रहे हो, इसलिए संभाल करके तुम नहीं बोल रहे हो, बोलत नहीं संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, शिव के धनुष को तुम धनुहिये से तुलना कर रहे हो, जिसके बारे में सारा संसार जानता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि मेरे विचार से सुनो देव सब धनुष समाना। ए देव, ए परशुराम जी, ए मुनिवर, मेरे विचार से तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। का क्षति लाभ धन धन तोरे, इस धनुष के टूट जाने से आपको क्या लाभ हानि है, क्या क्षति है? देखा राम नयन के गोरे, उन्होंने राम की ओर इशारा करते हुए कहा छुवट टूट रघुपति न दोषु, हमारे भैया श्री राम जो है उसने धनुष को छुआ, स्पर्श किया, इसमें टूट गया, तो उनका क्या दोष है? उन्होंने धनुष को छुआ और छूते ही टूट गया, इसमें उनका छुवट टूट रघुपति न दोषु, कोई उनका दोष नहीं है। अमुन बिन काज करिए कतरोष, बिना किसी कारण का आप तब से रोष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा रे सत सुनला स्वभाव न मोरा, परशुराम ने लक्ष्मण की ओर अपना फरसा घुमा दिया। अरे सत, लगता है कि तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोली बधो नहीं तो ही, अभी तक तुम मेरे साथ जो मुंह लगा रहे हो, मैं अभी तक तुमको इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं समझता था कि तुम बालक हो, इसलिए तुम वध के योग्य नहीं हो। केवल मुनिंदर जान नहीं मुनि, केवल दाढ़ी मूछों वाला तुम मुझे मुनि ही जानते हो। परशुराम ने अपना परिचय देते हुए कहा बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी हूं, अति को ही क्रोधी ही नहीं, अत्यंत क्रोधी भी हूं, और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। परशुराम ने लक्ष्मण को जवाब देते हुए कहा भुज बल भूमि भूप बिनकिनी, मैंने इसी भुजा के बल से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया। ए लक्ष्मण सुनो, मैंने अपनी इसी फरसे और इसी भुजा के बल से अनेकों बार इस धरती को पृथ्वी से विहीन कर दिया, और वही देवबंदी धरती के जो देवता ब्राह्मण को कहा गया है, उसको मैंने दान के रूप में क्षत्रिय राजाओं से लिए गए धरती को दान कर दिया। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, यह जो फरसा तुम देख रहे हो, यह वही फरसा है जिसने सहस्रबाहु के भुजाओं को काट डाला था। परसु विलोक महित कुमारा, और सुनो मात पिता ही जन सोच बच करसी महिष, इस बूढ़े अवस्था में तुम्हारे माता पिता को मैं निपुति नहीं करना चाहता हूं, पुत्र विहीन नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं तो गर्भहन के भगदलन परशु मोह अति घोर, जब मैं घोर घटना करता हूं तो गर्भ में पलने वाले बच्चे भी भयभीत हो जाते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। रौद रस का प्रयोग तो है ही, आपने देखा कि किस प्रकार अभी तक यह होता है। बिहार लखन बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण जी समझे कि अब ये काफी क्रोध में आ गए, इसलिए मृदुवाणी कोमल वाणी बोला अहो मुनि मुनि जी, आप केवल वीर ही नहीं है, व्यंग है यहाँ पर, आप तो बहुत बड़बोला भी हैं, महाभद्र मानी
पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठार। बार बार जो आप मुझे अनुप्रासन आप कुठार दिखा रहे हैं, लगता है कि आप फूंक से ही पहाड़ को जो है ना, फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, जो असंभव है। और सुन लीजिए, हम कोई कुम्हार का बतिया नहीं है। कुम्हार जिसको आप लोग भतुआ कहते हैं, जानते हैं, उसका जब बच्चा होता है उसको अगर टहनी उंगली दिखा दिया जाता है तो वह कुम्हड़ा जाता है, सड़ जाता है। तो वही परशुराम को लक्ष्मण ने कहा कि सुन लीजिए, हम कोई कुम्हार का बतिया नहीं है कि आपके द्वारा केवल बातों में कहने से हम डर जाएंगे या मर जाएंगे। देख कुठार शासन बाना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना, और आपको मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैंने आपको जनेऊ पहने हुए देखा है। कुछ जातियों में जनेऊ धारण करने की बात है। और फिर लक्ष्मण ने कहा, जो कुछ कहूं सरिस रोकी, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूं। सूर देवता, महिषूर ब्राह्मण और हरिजन, भगवान के भक्त और गाय, इन चार चीजों पर रघुकुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। अगर कोई इस पर वीरता दिखाता है तो पाप होता है, यश अब जश में बदल जाता है। इसलिए इस चार का हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे कुल में चार का देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय की सेवा की जाती है, सम्मान किया जाता है, पूजा जाता है, उनका अपमान नहीं किया जाता। बधै पाप कीर्ति हारे, माँ तो पाप ये तुम्हारे, कुटी कोटि परिश्रम वचन तुम्हारा रे। करोड़ों वज्र के समान तो केवल आपका बात ही है। आप निरर्थक ही जो है ना फरसा और धनुष्मान रखे हुए हैं। आपको इसको धारण करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो बोल करके ही, आपका वचन ही इतना मतलब घातक है, आघात पहुंचाने वाला है, जिससे तो आपको यह शस्त्र शोभा नहीं देता। इस प्रकार से हम देखे हैं, कुछ बच गया है तो अगले दिन भी हम लोग देखेंगे।